नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताते। यह किताब पूरी तरह से फाइनेंशियल माइंडसेट के बारे में है। यह परंपरागत सोच को चुनौती देती है। जब आप पहली बार इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी सोच को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि यह हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में बात करती है। इस किताब की 3.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बेची जा चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट अपने 2 फादर के बारे में बात करते हुए अपने फादर को पुअर डैड और अपने दोस्त माइक के फादर को रिच डैड कहकर संबोधित करते हैं। रॉबर्ट के अपने फादर बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे PhD थे। उन्होंने अपनी कॉलेज की 4 साल की डिग्री को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था, जबकि उनके दूसरे फादर सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े लिखे थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। एक पैसे के लिए जिंदगी भर परेशान होता रहा, जबकि दूसरा अपने स्टेट के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, जबकि दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों फादर के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि दूसरे इन शब्दों से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहते थे कि इसके बजाय मुझे यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे रिच डैड मुझे हमेशा समझाया करते थे कि जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हम सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उनका यह मतलब कतई नहीं था कि जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। जिस प्रकार एक्सरसाइज करने से बॉडी की मसल्स बनती है, उसी प्रकार सवाल पूछने से, चिंतन करने से माइंड की मसल्स मजबूत होती है, जिससे यह तेज होता है और हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मेरे दोनों ही फादर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग थे। मेरे एक डैडी कहते थे कि मैं स्कूल में कड़ी मेहनत करूं, अच्छी सी डिग्री लूं और पैसा कमाने के लिए नौकरी करूं, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीखूं, यह सीखूं कि पैसा किस तरह काम करता है। पैसा एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है। अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और ज़्यादा दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अमीर लोगों की माइंडसेट के बारे में बात करते हुए कुछ पॉइंट समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि पुअर और मिडिल मैन लोग पैसे के लिए काम करते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते हैं, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो यह तुम्हें मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन तभी जब तुम खुद इसे सीखना चाहो। मैंने पूछा, क्या यह हर कोई नहीं सीखना चाहता? अमीर डैडी ने कहा, नहीं, क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ज़्यादातर लोग सिर्फ डर के कारण ही अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिल का पेमेंट न कर पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है। मेरे अमीर डैडी कहते हैं कि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा आने पर हम उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम उस पैसे से खरीद सकते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है।
सुबह जागने काम पर जाने खर्च करने, सुबह जागने काम पर जाने खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल भी जाए तो भी वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेते हैं। इस पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ, यानी रैट रेस। यानी ज़्यादा पैसों से भी उनकी समस्या हल नहीं हो सकती। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या तो फाइनेंशियल एजुकेशन की है, जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे अमीर फादर उनसे पूछते हैं तो फिर वे पूरे सप्ताह 8 से 10 घंटा कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। डैड कहते हैं कि अपने फीलिंग और इमोशंस का इस्तेमाल अपने फेवर में करो, न कि अपने विरुद्ध। कहते हैं अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय खुद से सवाल पूछिए, क्या पैसे कमाने के लिए नौकरी ही एकमात्र सॉल्यूशन है? और जब आप सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब आता है कि नहीं, नौकरी तो इस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। इसे तो ऐसे समझो जैसे भूखे कुत्ते के सामने हड्डी डालना। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि उससे डर और लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, तुम वास्तव में पैसों की गुलामी रहोगे। गरीबी या पैसे की तंगी का मेन कारण होता है डर या अज्ञान, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। रिच डैड कहते हैं कि हमें इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना होगा और अपने पैशन को फॉलो करना होगा। अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। दरअसल यह तो एक माया जाल है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी दूसरे इंसान को दोष देते हैं। वो दोष देते हैं अपने काम को, अपने बॉस को, अपनी पत्नी को, या अपने पति या सरकार को। मेरे अमीर डैडी कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी दूसरे को दोष मत दो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद हो। तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद न बदलें। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से कहीं ज़्यादा आसान होता है खुद को बदलना। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों सिखाए। इस पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार हैं तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचते हैं कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत मुश्किल भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन लाखों लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं लेकिन फिर से वापस जीरो पर आ जाते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह अमीर बना जाए, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन में सिखाया था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए, यानी एसेट और लायबिलिटी का अंतर, और हमेशा एसेट ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यही पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। परंतु ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट इकट्ठा कर रहे हैं। खुद पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं,
वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, रिस्क मत लो। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के लाइफस्टाइल की नकल के कारण ही पैसों से रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम पैदा होती है। हमें अपने डर के बजाय समझदारी से चलना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी के साथ रहकर जितना सीखा उतना हमने स्कूल में बिताए गए सालों में कभी नहीं सीखा। उनके पास स्कूली शिक्षा तो नहीं थी, परंतु पैसे की समझ थी और इसी कारण वे बहुत सफल थे। वे बार बार बताया करते थे, एक समझदार व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख सकता है। अमीर डैडी कहते थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें, ना कि अच्छे मालिक। एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसे निकालती है। मेरे गरीब डैडी के हिसाब से उनका घर एक एसेट है, जबकि अमीर डैडी के हिसाब से आपका घर और कार एक लायबिलिटी है अगर आपको उनसे कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही है। इसे हमेशा याद रखें। पहले एसेट खरीदें, उसके बाद एसेट से मिलने वाली इनकम से ही लायबिलिटी खरीदें। पॉइंट नंबर 3, अपने काम से काम रखो। इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बचता। स्कूल के साथ प्रॉब्लम यह है, जो आप पढ़ते हैं वही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो शेफ बन जाते हैं, लॉ का अध्ययन करते हैं तो वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो मैकेनिक बन जाते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसे अमीर बनाते हैं। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। अपनी नौकरी करती रहें, लेकिन असली एसेट भी खरीदते रहें। लेकिन ऐसी लायबिलिटी या पर्सनल चीज़ों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत एक बार खरीदने पर कम हो जाए। जैसे ही आप नई कार खरीदकर घर लाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये रियल एसेट नहीं है, लेकिन आपके बैंकर भी इसे रियल एसेट मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी लोगों को ऐसे एसेट क्रिएट करने की सलाह देते हैं जिनमें उनके फिजिकल एफर्ट और टाइम की बहुत कम ज़रूरत होती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बुक, म्यूजिक, रॉयल्टी इत्यादि से मिलने वाली इनकम। तो मेरा यह मतलब है कि आप अपने एसेट वाले कॉलम को मजबूत करते रहें। एक बार इसमें 1 रुपया भी जाए तो वह बाहर न निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब 1 रुपया आपकी एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपने दिन की नौकरी को चालू रखें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, लेकिन अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमीर लोग लग्जरी चीज़ें बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हीरे, बड़ा घर, टीवी जैसी लग्जरी चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन वे उधार के दलदल में गहरे फंसते चले जाते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे लोन पर कार या लग्जरी चीज़ें खरीद लेते हैं। हो सकता है वे ज़िंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। लोन पर लग्जरी चीज़ खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसके कारण जो लोन लिया गया है वह एक बार बन जाता है। जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट लेवल के साथ। अगर आपको लगता है ये समरी लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।